अगर इस हदीस पर सारा ने अमल किया होता तो आज वो सर्द खाने में नाश की सूरत में जवानी में ना पड़ी होती। इस कत्ल की वजह तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप ये नहीं जानते कि ये शादी कैसे हुई। कोमल बच्चियाँ, गुलाब जैसी बच्चियाँ, कलियों जैसी बच्चियाँ, ये मुस्कुराती हुई। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में नूर मुक़द्दम के बाद एक और हवा की बेटी दर्दनाक अंजाम से दो चार हो गई। उसका कत्ल बड़ा दर्दनाक है, वो आपको मालूम है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस कत्ल की वजह क्या है। इस कत्ल की वजह तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप ये नहीं जानते कि ये शादी कैसे हुई और ये मौसूफ़ कैसे हैं। इनका तारफ़ तो आपको हासिल है कि सीनियर सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब के बेटे हैं। जहाँ तक इनकी बात है तो तालीम के हवाले से ओ लेवल में बार बार फेल होने के बाद इन्होंने तालीम को तर्क कर दिया। कोई कारोबार नहीं, कोई मुलाजमत नहीं, कुछ दुकानें हैं जिनका किराया इन्हें आ रहा है और वो खा रहे हैं। इससे पहले इनकी दो शादियाँ हुई, लेकिन चूँकि जैसा कि अयाज़ अमीर साहब ने अदालत के सामने ये बात की कि मेरा बेटा नशा करता है, तो ये आइस का नशा करते थे। आइस का नशा करने वाले जो लोग हैं उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि तसव्वुरात में वो बहुत कुछ समझते हैं। वो एक अजीब कैफियत होती है, नशे के अपने असरात हैं। तो पहली बीवी के साथ शादी हुई तो इनका जो पुरतशद्दद रवैया था और नशे की वजह से जो इनकी शख्सियत थी, तो एक माह के बाद वो खातून अलग हो गई। दूसरी शादी हुई और वो खातून सिर्फ एक रात की ताब ना ला सकी। उन्हें अच्छा नहीं लगा मामला। ज़ाहिर है जिस तरह की कैफियत, उन्होंने भी तलाक ले ली। अब पाकिस्तान में शायद थोड़ा सा नामुमकिन था शादी होना, तो शाहनवाज ने डेटिंग ऐप का सहारा लिया जिसके ज़रिए से इनका राब्ता सारा से हुआ। सारा कैनेडियन शहरी हैं, वहाँ उनके वालिदैन रहते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, मॉडर्न फैमिली है। ख़ुद सारा दुबई में इस्लामिक मिनिस्ट्री के तहत एक बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। चूँकि वो बाहर थी, यहाँ के हालात शायद उन्हें मालूम नहीं थे, और जब चीज़ें भेजी गई सारा को, कभी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ शाहनवाज बैठे हैं, फार्म हाउस की चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी, तो ज़ाहिर उनका मुतासर होना बनता था। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी सियासी प्लस सहाफ़ती फैमिली है और इनके साथ अगर रिश्ता जुड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है। इस सारे वाक़या में जो काबिल ज़िक्र एक दो बातें हैं वो मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जिसको जानकर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ कहाँ मार खाती हैं, क्यों उनका ऐसा दर्दनाक अंजाम होता है। बड़ी सादगी से शादी हुई, फैमिली ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। चंद लोगों में शादी हुई और कहा कि जब वालिदैन राज़ी हो जाएंगे जो कनाडा में हैं तो फिर एक भरपूर किस्म की रुख्सती की जाएगी। ये चूँकि छुट्टी लेके आई थी, दोबारा दुबई वापस चली गई। अब मौसूफ़ ने यह किया कि बड़ी बड़ी रुकूम के तकाज़े शुरू कर दिया। खैर उन्होंने भी अपने मियाँ समझते हुए, खामद समझते हुए रुकूम भेजी। फिर उन्होंने जब आना था तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि पाकिस्तान आना चाहती हूँ तो मेरे लिए गाड़ी ख़रीद लीजिए। एक बड़ी अमाउंट भेजी गई, लेकिन उन्हें जब कुछ सूरत हाल पिछली बैकग्राउंड का पता चला और ये पता चला कि ये जो गाड़ी ख़रीदी गई है ये भी शाहनवाज ने अपने नाम पर ख़रीद ली है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अगली ही फ़्लाइट पकड़ के वो पाकिस्तान आ गई और रात इन्हीं मामलात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो जैसा कि अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज का कहना है कि मुझे लगा ये किसी मुल्क की एजेंट हैं, मुझे मार देंगी। ये ज़ाहिर है ये नशे के असरात होते हैं। आइस का नशा बड़ा खौफनाक है, उस यही माहिरीन नफ्सियात कैफियत बताते हैं, इसी तरह की शख्सियत बंदे की बन जाती है। तो अब एक तो भारी अमाउंट का मसला है कि आपने पैसे वापसी का मुतालबा है, फिर तलाक का मामला है, फिर इस तरह के मामलात, तो शायद मुश्तिल हो के फिर वो आपको मालूम है किस तरह वो वर्जिश वाला डंपल, उसके ज़रिए डंबल के ज़रिए से बार बार मारा गया, तशद्दद किया गया, जगह जगह ज़ख्म थे, सर पे चोटें लगी, फिर उसके बाद बाथ टब में डुबो दिया गया। कोई अगर उम्मीद भी थी बचने की तो बेहोश खातून कहाँ बचती, वो फौत हो गई। अब उसके चचाओं ने नामज़द कर दिया है अयाज़ अमीर साहब को भी। इसमें जो दो बातें बहुत काबिल ज़िक्र हैं वो एक तो ये हैं कि देखिए इस्लाम की खूबसूरती मुलाहज़ा फरमाइए। ये जो कहा है कि आपको अपने घर वालों और वली की इजाज़त से शादी करनी है, उसमें कितनी हिकमतें पिन्हा हैं। हमारी ख्वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ वो एक ऐसी कैफियत में होती हैं जहाँ जज्बात अक्ल पर हावी हो जाते हैं। ये भी मोहब्बत भी एक तरह का नशा ही है। जैसे नशे से तबीयत मस्क हो जाती है, फ़िक्र मस्क हो जाती है, जहन मस्क हो जाता है, इसी तरह ये भी एक किस्म की ऐसी ही कैफियत है। तो इसमें बहुत बड़ा सहारा इस्लाम ने आपके वली का रखा है कि वो ठंडे दिलो दिमाग से शौहर के बारे में सोच सकता है, बैकग्राउंड ले सकता है, उसमें जल्दी नहीं होती। दूसरी बात
بات ناظرین جو اسلام ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے شادی کے لیے، پیارے پیغمبر کی بہت شاندار زرعی حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث پر سارہ نے عمل کیا ہوتا تو آج وہ سرد خانے میں ناش کی صورت میں جوانی میں نہ پڑی ہوتی، وہ زندہ سانس لے رہی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، کچھ لوگ حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ حسب و نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ مال و دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن تمہیں شادی کو اپنی کو اگر کامیاب بنانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ 2 چیزیں اگر اس شادی میں ہوتی، ولی کی رضا، اجازت، اس کی مداخلت کا ٹائم ہوتا، تو یقیناً والدین یہ بیک گراؤنڈ جان لیتے اور اپنی بچی کو کبھی مشورہ نہ دیتے، جو چیزیں بعد میں اسے سمجھ میں آئی وہ پہلے آ جاتی۔ اور دوسری بات، جیسا کہ ایاز امیر نے خود کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نشہ بھی کرتا ہے اور 2 شادیاں بھی ہو چکی ہیں، یہ چیزیں بھی اگر نوٹس میں آ جاتی تو اور ترجیح دی جاتی کہ ایک دیندار شخص، دیندار کا مطلب ہے کہ ایک باکردار شخص ہوگا، با اخلاق شخص ہوگا، جسے آداب کا پتہ ہے، جسے بنت ہوا کی تکریم کا پتہ ہے، جسے شادی جیسے انسٹیٹیوشن کے تقاضوں کا پتہ ہے، ایسا شخص جب ہوگا تو اس سے شادی کی جائے گی تو اللہ کے فضل سے وہ شادی کامیاب ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو کبھی ہماری بچیاں اپنے والدین کو چھوڑ کے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ شریعت نے آپ کے تحفظ کے لیے رکھا ہے۔ اور دوسری بات کہ شادی میں ہمیشہ یہ جو بڑی نام و نمود ہوتی ہے اور بڑی بڑی فیملیاں اور اس میں نشے کی چیزیں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ بالآخر اس انجام تک ہمیں پہنچاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری شادیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری یہ کومل بچیاں، گلاب جیسی بچیاں، کلیوں جیسی بچیاں یہ مسکراتی ہوئی اپنے گھروں میں آباد رہیں، شاد رہیں۔ کسی کو ایسی، نہ باپ کو اپنے بیٹے کا ایسا انجام دیکھنا نصیب ہو اور نہ کسی باپ کو اپنی بیٹی کی ایسی ناش وصول کرنا نصیب ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔